मित्रों, भाइयों, बहनों एवं सज्जनों, श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका हृदय से स्वागत है। सन 1958 में मथुरा में एक ऐसा यज्ञ संपन्न हुआ जिसमें देवता, हिमालय के दिव्य ऋषिगण, जिन्होंने स्थूल शरीर तो त्याग दिया है पर सूक्ष्म शरीर से अभी भी हिमालय में निवास करते हैं, जगत कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, इस महायज्ञ में स्वयं पधारे थे। इसके अलावा देश के विभिन्न स्थानों में तप साधना में निरत रहने वाले योगी, तापस, सिद्ध साधक एवं साधिकाओं की भी उपस्थिति रही। इस बात से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यज्ञ कितना दिव्य और अलौकिक रहा होगा। इस यज्ञ में देवताओं ने स्वयं उपस्थित रहकर अभिभाग ग्रहण किया है तो कोई बड़ी बात नहीं। मानो कलयुग में सतयुग ने इस महायज्ञ के माध्यम से सारे संसार के सामने घोषणा कर दी हो कि सावधान, अब सतयुग धरती पर आ गया है। और इसी यज्ञ के बाद संपूर्ण भारत और विश्व के अनेक देशों में देव संस्कृति को स्थापित करने का अभियान यूं चल पड़ा जैसे भगीरथ के आमंत्रण पर पतित पावनी गंगा सारे अवरोधों को पार करते हुए गर्जन तर्जन करते हुए बह चली थी। प्यारे दर्शक भाई बंधुओं, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए एक युगांतरकारी, युग परिवर्तनकारी ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के दिव्य अनुभव से परिचित होने जा रहे हैं। आप भी बड़भागी हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से अवतारी चेतना के अलौकिक कर्तृत्व, अद्भुत लीलाओं से जुड़कर हम भी पुण्य लाभ के अधिकारी बने। भगवान वेद व्यास जी का अवतरण दिवस, गुरु पूर्णिमा का दिन, ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य बेला, आचार्य श्री ने अपने मार्गदर्शक सत्ता का स्मरण किया और अखंड दीप के सामने बैठ गए। पूजन अर्चन, जप ध्यान का क्रम चला और चेतना परम सत्ता से एकाकार हो गई। संपूर्ण अस्तित्व अलौकिक प्रकाश से ओतप्रोत हो गया। अंतःकरण में स्फुरणा हुई। मार्गदर्शक सत्ता का निर्देश सुनाई देने लगा, यज्ञ करो, यज्ञ करो, महायज्ञ करो। यह यज्ञ 1000 कुंडों का होना चाहिए। दिव्य संभावनाओं को प्रकट करने के लिए लोक में जो तप का मंथन चल रहा है उसकी पूर्णाहुति भी सहस्र शीर्ष पुरुष की आग्नेय आराधन के साथ संपन्न होना चाहिए। बस निर्देश सुनते ही विचार मंथन चल पड़ा। योजना बननी शुरू हो गई और पूजा कक्ष में निकलते हुए माता जी मिल गई। आचार्य श्री ने सूचित किया कि अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मथुरा में सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ संपन्न करना है। सुनते ही माता जी अपने दायित्व के बारे में सोचने लगी। आचार्य श्री ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा? हम लोग यंत्र की भांति नियुक्त रहेंगे। व्यवस्था और संयोजन मार्गदर्शक सत्ता ही करेगी। आचार्य श्री और माता जी उपासना कक्ष में अखंड दीप के सामने बैठे। आचार्य श्री ने माता जी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, चंदन का टीका लगाया। फिर माता जी ने आचार्य श्री को महायज्ञ के व्रत में बांधा। उस समय मन में, चित्त में, चेतना में बंसी की धुन सुनाई दे रही थी, मानो कह रही हो स्वयं को पोली बंसी की तरह बनाकर नियंता के होठों पर लग जाना है। पश्चात आचार्य श्री और माता जी तपोभूमि पहुँचे। दैनिक यज्ञ संपन्न होने के बाद कार्यकर्ताओं को भविष्य में संपन्न किए जाने वाले महायज्ञ की सूचना दी और कहा कि यह यज्ञ सामान्य नहीं है। इस महायज्ञ में जिन देव शक्तियों का आह्वान होगा वे स्वयं आयोजन में उपस्थित रहेंगे। संत महात्मा साधकों के अलावा निर्जन एकांत में, गिरी कंदराओं में तप करने वाली विभूतियां भी इस महायज्ञ में पधारेंगे। यह चर्चा चल ही रही थी कि किसी पक्षी की पंख फड़फड़ाने की जोर की आवाज आई। कार्यकर्ता उधर देखने लगे कि एक सफेद रंग का हंस मंदिर के शिखर और यज्ञशाला के बीच उड़ रहा है। फिर वह यज्ञशाला के मुंडेर पर बैठ मंदिर में स्थापित गायत्री माता की प्रतिमा को निहारने लगा। एक साधक चीख सा पड़ा, गायत्री माता का वाहन है, हंस है। गायत्री माता हमें आशीर्वाद देने आई है। सबने पक्षी का अभिवादन किया, पर आचार्य श्री ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की।
उस समय उसी दिन हिमालय के हृदय प्रदेश में उत्तर काशी में वर्णा नदी के पास बने एक छोटे से आश्रम में स्वामी विशुद्धानंद अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे कि मथुरा में निवास कर रहे गृहस्थ संत के द्वारा अगले दिनों एक प्रचंड तप अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। हजारों लोगों की इसमें भागीदारी होगी, क्योंकि यह तप अनुष्ठान व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, इसलिए हर किसी को इसमें भाग लेकर अपनी तप साधना एवं साधनों का एक अंश लगाना ही चाहिए। इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि इसकी सूचना सभी सिद्ध महापुरुषों तक पहुंच गई थी। स्वामी जी ने आगे कहा, तप अनुष्ठान पूरा होने के बाद इसकी पूर्णाहुति के रूप में वे संत एक महायज्ञ संपन्न करेंगे। ऐसा महायज्ञ जो पृथ्वी पर कभी कभार संपन्न होते हैं, पर आसुरी शक्तियां इसका प्रतिरोध अवश्य करेंगी। फिर उन्होंने रामकृपाल ब्रह्मचारी से कहा कि तुम मथुरा जाकर महात्मा जी को मेरा संदेश सुना कराओ कि सावधान रहें, आसुरी शक्तियां उन पर हमला कर सकती हैं। कहकर थोड़ी देर के लिए रुके और स्वगत ही कहने लगे कि जिस मार्गदर्शक सत्ता ने उन्हें आयोजन के लिए निर्देश दिया है, उन्होंने संरक्षण की व्यवस्था भी बना दी होगी। फिर भी हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। महाविनाश को टालने में, उनके इस प्रयास में हम सबको खड़े रहना चाहिए। मित्रों, जिस समय की यह घटना है, उस समय गायत्री परिवार जैसे संगठन का कोई स्वरूप अस्तित्व में था ही नहीं। आचार्य श्री की सारी संपत्ति और माता जी का सारा आभूषण तपोभूमि के निर्माण में खर्च हो चुका था। हाथ में न तो धन था, न साधन, न सुविधा। जन साधारण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। घोषणा तो कर दी, पर पूरा कैसे होगा? लाखों लोगों के लिए आवास, भोजन, यज्ञ का खर्च, कई लाख रुपए का बजट। पर आचार्य श्री पूर्णतः निश्चिंत थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, हमें किसी के आगे हाथ पसारना नहीं है। आप सब अपने अपने स्तर पर व्यवस्था बनाएं तो यह कार्य सहजता से संपन्न हो जाएगा। और फिर पूरे भारत में प्रचार प्रसार, यज्ञशाला निर्माण, भोजन, आवास के संबंध में योजना और उसके क्रियान्वयन में साधक समर्पित भाव से जुट पड़े। कुंवार के महीने में जब धान की फसल पकने लगती है, किसानों का पूरा ध्यान फसल की पकने और काटने की व्यवस्था में और उस व्यवस्था को बनाने में लगा रहता है। व्यवसायी अपने दुकान को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ऐसे में करीब 90 लोग घर गृहस्थी की चिंता किए बिना मथुरा आ चुके थे। यज्ञशाला निर्माण, सभा मंडप, आवास की व्यवस्था बनाने जैसे कार्यों में लग चुके थे। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन की तरफ से एक तांगा दौड़ता हुआ आया और सभा मंडप के कोण पर रुक गया। उसमें से एक धवल वस्त्रधारी महिला उतरी और आचार्य श्री को प्रणाम किया और कहा, मैं आनंदमयी माँ के आश्रम से आई हूँ और माँ ने आपके लिए संदेश भेजा है कि जो महायज्ञ आप संपन्न करने जा रहे हैं उसमें माँ भी सम्मिलित होना चाहती है, लेकिन एक साधक के स्तर पर। वे प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह न तो मंच पर आएंगी, न अपना परिचय देंगी। माँ को आपके काशी आयोजन में नहीं पहुँच पाने का अफसोस है। माँ ने अपनी भेंट भिजवाई है, कहकर उसने 100 रुपये निकाले और आचार्य श्री के हाथों में रख दिए। आचार्य श्री ने रुपये माथे से लगाकर पास खड़े मार्कंडेय को थमा दिया और कहा, इसकी रसीद दे दो। यज्ञशाला में 8 कुंडों की 128 यज्ञशाला बनना था। कुल मिलाकर 1024 कुंड। गुरुदेव स्वयं वर्गीकरण के नाप तोल में लगे थे। उनके साथ व्यवस्था में लगे सत्यनारायण सिंह ने कहा, गुरुदेव आप विश्राम करें, आपको प्रातः जल्दी उठना होता है। आचार्य श्री ने कहा, मेरा यहाँ होना विश्राम से ज़्यादा आवश्यक है। हर एक यज्ञशाला के बारे में आचार्य श्री बताते जा रहे थे कि इस यज्ञशाला की व्यवस्था अमुक योगी, अमुक तपस्वी देखेंगे। 22वें यज्ञशाला के स्थान पर रुककर कहने लगे,
यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे तपस्यारत साधु तुलाराम सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ चल रहे बंगलौर से आए कार्यकर्ता मुदगल चौक से पढ़े, गुरुदेव साधु तुलाराम 25 वर्ष पहले शरीर छोड़ चुके हैं, वे कैसे व्यवस्था देखेंगे? आचार्य श्री ने कहा, उन्होंने पंचभौतिक शरीर छोड़ा है, सूक्ष्म शरीर से अभी भी अपनी कुटिया में तपस्या करते हैं और वे यहाँ आकर अपना दायित्व निभाएंगे। जगह नापते समय यज्ञशाला के पास अचानक कहीं से एक कपिला गाय आ गई। लाल रंग से रंगे उसके सींगों में पीतल की टोपियां लगी हुई थी। किसी ने नहीं देखा वह गाय कहाँ से आ गई। खिलती हुई चांदनी रात में कोई गौपालक अपने गाय को इस तरह खुले में घूमने क्यों देगा? आचार्य श्री ने गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बहन जी इस यज्ञशाला की व्यवस्था संभालेंगी। मार्कंडेय ने कहा, गुरुदेव गाय कैसे व्यवस्था संभालेगी? आचार्य श्री ने कहा, इसे साधारण गाय मत समझना, यह ऋषि आत्मा है। उत्तर काशी के पास सूक्ष्म रूप से तप कर रही एक साध्वी गाय का रूप धारण करके आई है। वे कुछ और कहते इसके पहले ही गाय नैऋत्य कोण पर आकर खड़ी हो गई। आचार्य श्री ने कहा, देखो उसने अपनी जगह भी से संभाल ली। दूसरी या तीसरी यज्ञशाला के निर्धारण के समय मार्कंडेय ने देखा गाय अदृश्य हो चुकी थी। गले में बंधी घंटी की आवाज़ और न उसके पदचाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। चैत्र नवरात्रि से साधकों का आना शुरू हो गया था। वे अपने साथ घी एवं यज्ञ से संबंधित अन्य सामग्री भी लाते जा रहे थे, जिन्हें भंडार गृह में रखा जा रहा था। इन्हीं दोनों कहीं से एक अघोरी साधु गुरुदेव के पास आया। पूछने पर नाम धाम न बताकर बस इतना ही कहा कि वह बाबा कीनाराम के परंपरा से है। मथुरा वृंदावन की यात्रा का उद्देश्य तीर्थ भ्रमण नहीं है, बल्कि यहाँ स्थित एक शक्तिपीठ का शोध करना है। साधु ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि इस शोध कार्य में आप मेरी सहायता करें। आचार्य श्री ने कहा, महाराज पर मथुरा तो वैष्णव तीर्थ है, यहाँ श्री राधा रुक्मणी के साथ श्री भगवान की पूजा होती है। साधु ने कहा, आप मेरी परीक्षा मत लीजिए गुरुदेव, आपको सब पता है। वृंदावन के पास किसी स्थान पर सती के केश और कपाल गिरे थे। वहाँ भगवती के उमा रूप की आराधना होती है और वहाँ भगवान भूतेश के रूप में भैरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य श्री ने कहा, हाँ इसकी चर्चा तो लोग करते हैं, और सामने भूतेश्वर मंदिर भी है और उसके पास ही चामुंडा मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि वह देवी के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। साधु ने कहा, मैं वहाँ हो आया हूँ गुरुदेव। अभी तक मथुरा वृंदावन में मैं जहाँ तक गया हूँ कहीं भी शक्तिपीठ जैसी अनुभूति नहीं हुई। तब आचार्य श्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कुछ दिन और रुकें। देवोत्थान एकादशी से यहाँ सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। उस अवसर पर अनेक साधु संत और सिद्ध पुरुष यहाँ आएंगे। वे शायद आपकी जिज्ञासा का समाधान कर दें। साधु ने कहा, मुझे लगता है कि समाधान मेरे सामने ही विद्यमान है और वह है आप। कहते कहते साधु ने झुककर प्रणाम करना चाहा, पर आचार्य श्री ने रोकते हुए कहा, फिर भी आप 2 सप्ताह इस क्षेत्र की यात्रा करें, तीर्थ सेवन के लिए ही सही। देवोत्थान एकादशी के आसपास आपकी खोज पूरी होने लगेगी। साधु आश्वस्त होकर चला गया। तो जबलपुर के कार्यकर्ता दाना भाई ने कहा, गुरुदेव आप बता सकते हैं तो अभी क्यों नहीं बता देते, हम लोगों को भी लाभ मिल जाता। पर आचार्य श्री कुछ उत्तर देने के बजाय कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं के पास चले गए। देश भर से दूर दूर से कार्यकर्ता जिस अंदाज से आ रहे थे वह भी उल्लेखनीय है। जोधपुर से रतन सिंह घोड़े पर बैठकर आए थे, सिर पर पीला साफा, हाथ में पीला ध्वज। वे रास्ते पर गांव गांव में रुक रुक कर प्रचार करते हुए आमंत्रण देते आ रहे थे। नए युग सतयुग के स्वागत के लिए यज्ञ हो रहा है, सब लोग सपरिवार भाग लें।
इस तरह उन्होंने 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिया। इटावा से महावीर सिंह और राम कुमार मिश्रा एक साइकिल लेकर निकले थे, तो सौराष्ट्र धागंध्रा से पुरुषोत्तम दास सैनी मूलजी भाई पटेल 4 महीना पहले से निकल गए और उन्होंने भी साइकिल से 900 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, प्रचार करते हुए पूरी की। इस तरह अनेक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में महायज्ञ की सफलता के लिए कार्य किया था। देवोत्थान एकादशी कलश यात्रा के दिन एक विचित्र घटना घटी। इतनी लंबी कलश यात्रा लोगों ने पहली बार देखी थी। कलश यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्य यजमान का दायित्व संभाले आचार्य श्री ने यज्ञाचार्य के रूप में पंडित बलदेव शास्त्री का वर्ण किया था। योगेंद्र ब्रह्मचारी उनके सहायक बने थे। ब्रह्मा के रूप में विद्वान पंडित हरिदत्त शर्मा जी का वर्ण किया गया। प्रारंभिक कर्मकांड के बाद जब सर्वतोभद्र की रचना की जा रही थी, यज्ञाचार्य बलदेव को अनुभव हुआ कि मौसम बदल रहा है। लगा जैसे शीतलहर आ गई हो, हवा का तेज झोंका जैसे बर्फ को छूकर आ रही हो। शास्त्री जी को कपकपी सी आ गई। सर्वतोभद्र का निर्माण करा रहे योगेंद्र ब्रह्मचारी ने दौड़कर शाल उठाया और ओढ़ लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों ने सिहरन अनुभव किया। सब ठंड में ठिठुरने लग गए। अपने आप शास्त्री जी की आंखें मूंद गई। सहज होने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो लगा कि कुछ और लोग यज्ञशाला के अंदर आ गए हैं, पर दिख नहीं रहे थे। जब सर्वतोभद्र चक्र के पास देखा तो उन्हें दिख पड़ा कि श्वेत धवल केश और दाढ़ी वाले कुछ सन्यासी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। फिर वे चक्र को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर मंत्र पाठ करने लगे। शास्त्री जी को मंत्र स्पष्ट सुनाई दे रहा था। सन्यासी सामान्य नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी आकृति, वेश विन्यास और हाव भाव से मंत्रों की उच्चारण की शैली बता रही थी वे कहीं दूर से आए हैं और अपने बीच के नहीं हैं। अतीत में लुप्त हो चुकी किसी परंपरा या शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार इच्छा हुई इन सन्यासियों को टोका जाए कि यज्ञाचार्य की अनुमति के बिना सर्वतोभद्र के पास पहुंचने का साहस कैसे किया। फिर इच्छा अपने आप ही दबकर रह गई। तभी शास्त्री जी ने देखा कि आचार्य श्री यज्ञशाला की ओर ही आ रहे थे। आते हुए उन्होंने सर्वतोभद्र की ओर देखा और प्रणाम किया और आगे बढ़ते रहे। शास्त्री जी ने आचार्य श्री को प्रणाम करते देख लिया था। समझ गए कि जो कुछ वो देख रहे हैं आचार्य श्री भी वही देख रहे हैं। अब मंत्र पाठ पूरा हो चुका था। सूक्ष्म शरीरधारी वे सन्यासी अब यज्ञशाला के निरीक्षण करने जा रहे थे। करते करते वे अदृश्य हो गए। इधर जब आचार्य श्री शास्त्री जी के पास आए तो शास्त्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से आचार्य श्री को देखा तो आचार्य श्री ने कहा कि आपको इसी तरह के कई दृश्य दिखाई देंगे। इस तरह के क्षण कुछ ही लोगों के जीवन में आते हैं, वह भी बहुत कम। आचार्य श्री तब कार्यकर्ताओं को यज्ञशाला की विधि व्यवस्था समझा रहे थे। तभी वही साधु आता दिखाई दिया जो शक्तिपीठ के शोध कार्य में लगा था। आते ही बड़े आवेश के साथ आचार्य श्री से कहने लगा, गुरुदेव, मुझे शक्तिपीठ का पता चल गया है प्रभु। सती के केश कपाल यहीं पर गिरे थे। आचार्य श्री ने साधु को जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा और पूछा, इसी स्थान से आपका क्या मतलब है महाराज? साधु ने कहा, मेरा आशय इसी क्षेत्र से है जहां आप यह यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। उस बिंदु की भी पहचान हो गई है जहां सती के केश और कपाल गिरे थे। जिस स्थान पर आपने आदि शक्ति की स्थापना की है वही तीसरा शक्तिपीठ है। मैं किसी सुनी सुनाई बात के आधार पर नहीं कह रहा। फिर आपके कथन का साक्षी क्या है? गुरुदेव ने पूछा। इस पर साधु ने कहा, जिस समय सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण हो रहा था उस समय मैंने कई ऋषि सत्ताओं को देखा। देव शक्तियों के आवाहन के साथ वे जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे उनमें शक्तिपीठ की आराधना वाले मंत्र भी थे। वे चक्र के पास खड़े होकर गायत्री तपोभूमि की ओर संकेत करते जा रहे थे। आचार्य श्री ने कहा,
आपने सही कहा महात्मन, मैं उसी दिन यह बात आपको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप स्वयं अनुभव करें। प्रतिदिन दोपहर तक यज्ञ का कार्यक्रम चलता था। उसके बाद प्रवचन, गोष्ठी, विमर्श आदि का क्रम चलता। जगह जगह से आए साधकों को कई दिव्य अनुभव हुए थे और वे उसे सुनाने के लिए व्यग्र हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। द्वारिका गुजरात से आए स्वामी नारायणानंद ने कहा, वे यहाँ आने से पहले रणछोड़ राय के मंदिर में गए थे। द्वारिका का मुख्य मंदिर यही है, इसे रणछोड़ राय का मंदिर भी कहते हैं। जब वे रणछोड़ राय की श्यामल चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन कर रहे थे, उन्हें भावावेश हुआ। उन्हें लगा रणछोड़ राय की प्रतिमा से एक दिव्य किरण निकली है और उनके आगे एक दिव्य देहधारी आकृति बन गई है और वह आगे आगे चल रही थी, मानो मार्गदर्शन कर रही है। वह दिव्य ज्योतिर्मय आकृति गोमती नदी की 56 सीढ़ियाँ उतरती हुई संगम घाट की ओर बढ़ चली, जहाँ गोमती समुद्र में मिलती है, जहाँ संगम नारायण का मंदिर है। वहाँ से ज्योति आगे बढ़ती हुई निष्पाप सरोवर के पास पहुंचकर रुक गई। स्वामी जी पीछे पीछे चल रहे थे। यह सरोवर खारे पानी से भरा रहता है। स्वामी जी ने ज्योति का संकेत समझा और सरोवर में स्नान किया। पश्चात गोमती में स्नान किया। इसके बाद स्वामी जी ने देखा वह ज्योति लपट में बदल गई है। यह सब देखकर न डर लग रहा था न रोमांच हो रहा था। स्वामी जी स्तब्ध से खड़े ध्यानस्थ होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद उस ज्योति ने आकार धारण कर लिया और प्रतिमा में परिवर्तित हो गई। यह प्रतिमा रणछोड़ राय की ही थी। श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति जैसे जीवंत हो गई थी। स्वामी जी को लगा कि स्वयं भगवान कृष्ण चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किए प्रकट हो गए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। वह स्वर अंतरात्मा में गूंजा। मथुरा जाने का निर्देश मिल रहा था। साथ में यह भी कह रहे हैं इस यज्ञ में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। स्वामी जी ने कहा, भगवान आप तो सदा सर्वत्र ही रहते हैं, तब यह विशेष प्रलोभन क्यों? उत्तर मिला, सत्य है, लेकिन मथुरा में इन दिनों साधकों की आत्मिक संवेदना बहुत प्रगाढ़ होगी। उस स्थिति में परमात्म चेतना का अनुभव सुगमता से महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने के बाद उन्होंने आचार्य श्री से अपना अनुभव सुनाया तो उन्होंने कहा, इन दिनों साधकों की ग्रहणशीलता बढ़ गई है और तो आध्यात्मिक सत्य ज़्यादा स्पष्टता से अनुभव हो रहे हैं। ओंकारेश्वर के सदानंद त्रिपाठी ने अपना अनुभव सुनाया। नर्मदा तट की परिक्रमा के दौरान एक ऐसी वीरान पट्टी आती है जहाँ कोई सामान लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है। 8-10 मील की इस पट्टी में कुछ कबीलाई लोग रहते हैं जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों से लूटमार किए बिना छोड़ते ही नहीं हैं। भेड़ा घाट के आगे एक सन्यासी मिला। नर्मदा से स्नान कर निकल रहे थे। पूछा, गुरु की खोज में निकले हो क्या? जिस गुरु को आप खोज रहे हैं मैं भी उन्हीं गुरु का शिष्य हूँ। मेरे और आपके गुरु का नाम स्वामी ओंकारानंद है। उन्होंने ही मुझे आपको लिवाने भेजा है। सदानंद ने पूछा, आश्रम कितनी दूर है? सन्यासी ने कहा, 20-22 कोस दूर है, शाम तक पहुंचना है। सदानंद को चिंता हुई। सन्यासी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे गुरु अवधूत हैं, हम भी उसी परंपरा में दीक्षित हैं। अवधूत शब्द सुनकर सदानंद के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, पत्ते की तरह कांपने लगी। मन भागने का हुआ कि सन्यासी ने कहा, हाथ पकड़ लिया, वापस जाने की सोचना भी मत, अवधूत बाबा तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हें मैं पहुंचा कर रहूंगा। सदानंद सन्यासी की तुलना में जवान और हट्टे कट्टे थे और उस वृद्ध सन्यासी के सामने बेबस हो गए, लाचार हो गए और धीरे धीरे चेतना भी लुप्त हो गई। होश आया तो देखा कि वह एक शिला पर बैठा है। सामने कुछ कुटी बने हुए हैं। एक कुटिया के सामने सफ़ेद जटाओं वाले एक सन्यासी दिगंबर अवस्था में बैठे हुए हैं। संभवतः यही ओंकारानंद थे। बाकी सन्यासी उनके सामने मृगछाला बिछाए बैठे थे।
सदानंद मारे डर के कांपने लगे और गायत्री मंत्र का जप करने लगे। ओंकारानंद ने सदानंद को इशारे से बुलाया और बैठ जाने का आदेश दिया। मैंने तुम्हें यहाँ विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें अघोर साधना में दीक्षित करूंगा। सदानंद ने कहा, पर मैं इस साधना में दीक्षित नहीं होना चाहता, मुझे क्षमा करें। स्वामी जी ने कहा, तुम दीक्षित होना चाहो या न चाहो, मुझे तुम्हें दीक्षित करना ही है। पिछले जन्मों में तुमने मेरी बहुत सेवा की है, उसका ऋण मुझे उतारना ही है। कहते कि तो ओंकारानंद चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया, कोई बात याद आ गई हो। अरे, तुम्हारा चतुर्विंश लक्ष्य अनुष्ठान पूरा हो गया क्या? तुम अभी भी गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। यह संख्या पूरी होने के बाद ही तुम्हारी अनुमति से मैं तुम्हें दीक्षित कर पाऊंगा। फिर चुप हो गए। फिर एक सन्यासी को बुलाया और कहा, इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। यह अपने स्वरूप को जान गया है, इसे हम अपने मार्ग में दीक्षित नहीं कर सकते। फिर मुझे ऐसा लगा वह सन्यासी कुछ पल में ही मुझे यमुना तट पर छोड़ गया। यहाँ आकर यह प्रसंग मैंने गुरुदेव को सुनाया। वे सुनकर चुप रह गए। इस घटना का रहस्य बताने को कहा तो मुस्कुरा कर रह गए। निचोड़ यह था कि गायत्री साधना और गुरुदेव ने दिगंबर अवधूत से मुझे बचा लिया था। एक कार्यकर्ता रविशंकर शुक्ल की अनुभूति और भी अद्भुत है। उनकी जिम्मेदारी थी यज्ञशाला में हवन कुंडों तक हवन सामग्री और समिधा पहुंचाना और अधिक सामान जमा नहीं भी होने देना। उन्हें इसकी बड़ी चिंता हो रही थी। एक बार यज्ञ प्रारंभ होने के एक दिन पहले हवन सामग्री की बोरियों को संभालने के लिए भीतर घुसे ही थे कि देखा एक युवा साधु भंडार गृह में बहुत सी बोरियों को गिनता हुआ सा आ रहा है। रविशंकर जी को लगा ये कोई चोर है और चोरी के इरादे से आया है। आगे कुछ कहते कि उस साधु ने स्वयं ही मुड़कर देखा और नाम लेकर पुकारा, रविशंकर जी, आपकी सहायता के लिए ऋषियों ने हमें भेजा है। मेरी तरह और भी सन्यासी यहाँ आए हैं, वे भी आपका हाथ बटाएंगे। अपना नाम सुनकर रविशंकर अवाक रह गए। अचानक विश्वास नहीं हुआ। फिर कहा, सूक्ष्म सत्ताओं ने यदि आपकी नियुक्ति की है तो आप सूक्ष्म स्तर पर ही सक्रिय रहें। यहाँ प्रकट होकर व्यवधान क्यों कर रहे हैं? रविशंकर के इतने कहने पर साधु ठठाकर हंस पड़ा। कहने लगा, अच्छा, सुरक्षा की चिंता हो रही है। भंडार गृह के प्रवेश द्वार की ओर देखो। रविशंकर ने उधर देखा। दो युवा साधु वहाँ पहरा दे रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनके शरीर के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था, धड़ के नीचे पैर नहीं दिख रहे थे। उनका अर्ध शरीर चलता फिरता दिखाई दे रहा था। इस घटना के बाद यज्ञशाला में अपरिचित सन्यासी कई बार दिखाई दिए। वे यज्ञशाला में समिधा, घी, हवन सामग्री वितरित करते दिखाई दे रहे थे। उन कुंडों के आसपास ऐसे सन्यासी अक्सर दिखाई दिए जहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं होता था। रविशंकर ने उन सन्यासियों से संपर्क साधने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, पर सफल न हो सके। भाइयों, इस तरह अनेक साधकों ने अपने अपने दिव्य अनुभव सुनाए। उन सब का वर्णन संभव नहीं है, पर अंत में एक अलौकिक लीला प्रसंग और सुन लीजिए। पूर्णाहुति की पूर्व रात्रि में यज्ञनगर के रंगमंच पर राधा कृष्ण के ऊपर एक नाटिका अभिनीत की जा रही थी। कार्यक्रम 8 बजे प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे रात गहराने लगी और लीला देख रहे लोग उठ उठकर जाने लगे। सुबह पूर्णाहुति के लिए सो जाने की जल्दी थी। अभिनय कर रहे कलाकार भी नाटिका को विराम देने की तैयारी कर रहे थे। अचानक दर्शकों को अनुभव हुआ कि चंद्रमा की किरणें शीतल हो गई है। चारों तरफ दूधिया रोशनी फैल गई है। शरद पूर्णिमा जैसी चांदनी यहाँ बैठे बैठे साधकों को लगा कि चारों तरफ से सन्यासी आ रहे हैं। तरह तरह के सन्यासी, जटाजूट वाले, घुटे सिर वाले, दंडी सन्यासी,
अवधूत बागंबर पहने। उनके साथ योगिनियाँ भी थी, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए। उनकी संख्या 35-40 के करीब रही होगी। इन तापस विभूतियों को किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके आते ही लगा वातावरण बदल गया है। सबका मन उत्सुकता से, रोमांच से भर गया है। मंच के पास बैठे एक सन्यासी ने कहा, हम लोग अभी अभी अपने काम से निवृत्त हुए हैं, ध्यान अभी अभी पूरा किया है। आज आयोजन का अंतिम दिन है, इसलिए उत्सव में हम भी भाग लेना चाहते हैं। यदि आप अपना कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं तो हमें भी अवसर दें। हमारे साधन आयोजन का आनंद आप भी उठाएं अथवा अपना कार्यक्रम आगे चलने दें। रास नृत्य का संचालन कर रहे साधक बांके बिहारी दास ने थोड़ा साहस किया और कहा, महात्मन, हम लोग थक चुके हैं। आप आज्ञा देंगे तो हम फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन आपका उत्सव हमने पहले कभी नहीं देखा है। आज हमारा सौभाग्य फलित होने दें। बांके बिहारी ने चतुराई से काम लिया। जो उठकर जाने लगे थे वे आपस आकर बैठ गए। उन साधुओं ने बांके बिहारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ तपस्वी मंच की ओर जाने लगे। बैठे हुए दर्शकों ने उन्हें जाते भर देखा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ कह पाने की स्थिति में कोई भी नहीं था। मंच पर जो अलौकिक उत्सव हुआ उसमें दर्शक पूरी तरह डूब गए। तन मन का होश खोकर दिखाई दिया। काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ वृंदावन की ओर फैलती चली गई है। पहाड़ी पर 4 छोटे छोटे शिखर हैं। छोटे से रंगमंच पर इतनी जगह नहीं थी, पर यह सब दिख रहा था। पहाड़ियों के बीच एक तंग सी घाटी है। दूर से देखने पर लगता था कि प्रकृति ने एक विशाल नाव की रचना कर दी हो। बरसाना से आए यात्री ने इस दृश्य को देखकर कहा, अरे यह तो साकरी खोर है। यही श्याम सुंदर ने गोपियों को घेरा था। टिहरी से आए सुमन कांत ने कहा, यह तो शिवालिक है लगता है। वहाँ विचरण करने वाले हाथी अभी निकल आएंगे। किसी ने कहा बूढ़ा बद्री है, तो किसी ने कहा यह तो ओंकार मानधाता है। कुछ देर बाद लगा सन्यासी पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। वहाँ मौजूद कुटियों में पूजा अर्चना करने लगे हैं। घंटा निनाद सुनाई दे रहा था। उस पहाड़ी पर आश्रमों का आभास भी हो रहा था। कुटिया के बाहर भीतर आसन पर बैठे साधक जब ध्यान करने के बाद उठने लगे हैं। अब वातावरण में उपनिषद के संगीतमय मंत्र गूंजने लगे। धृतात्परमंडा मिवाति सूक्ष्म ज्ञाता शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म। श्वेताश्वर उपनिषद के इस मंत्र से ब्रह्म विद्या की मीमांसा चल रही थी। सामने बैठे साधकों में इक्का दुक्का लोगों को ही संस्कृत का विशेष ज्ञान रहा होगा, लेकिन मंत्रों का भाव वहाँ बैठे सभी साधकों ने समझ लिया। कुल 14 मंत्रों का गान हुआ। उन मंत्रों में आत्मज्ञान, साधना, जीवन, जगत और कारण की मीमांसा की गई थी। मंच पर उपस्थित तापस विभूतियों ने मंत्र के साथ मुद्रा और भाव भंगिमाएं भी बनाई। उस प्रस्तुतिकरण में किसी ने कोई वाद्य यंत्र नहीं लिया, पर नृत्य और संगीत का अद्भुत समन्वय था। बिना किसी वाद्य यंत्र के दिव्य संगीत का रसास्वादन सभी ने किया। हिमालय की उपत्यका में मंत्र साधना और तप के इस उत्सव ने लोगों को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तब लोगों को सुध आई। तापस विभूतियाँ जैसी आई थी वैसी बैठ गई। तभी उनके बीच बैठी एक योगिनी उठी और कहा, एकादशी से अब तक चले इस महायज्ञ में आप लोगों की तरह सूक्ष्म सत्ताएं भी भागीदार रही हैं। इस तरह के कोई भी अनुष्ठान उनकी भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। बैठ जाओ गंगा माता, उन साधुओं में एक ने कहा। उनका परिचय जब लोगों को पता चला गंगा माता का, तब लोग चौंक गए। यह वही गंगा माता थी
जो रामकृष्ण के समय शरीर धारणी थी अब सूक्ष्म देहधारी बन गई है। रामकृष्ण परमहंस इनकी दिव्यताओं से इतने प्रभावित हो गए कि वो यहीं बस जाना चाहते थे। तापस विभूतियों की इस मंडली में कई विलक्षण कालजयी और सिद्ध संत थे। उस महारास का आनंद उठाने वाले साधकों को बाद में तरह तरह के अनुभव हुए। किसी को चैतन्य महाप्रभु का, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, तुलसी, समर्थ रामदास स्वामी, तैलंग स्वामी, गोविंद पाद, आनंद और रमण महर्षि जैसे विभूतियों के सानिध्य की अनुभूति हुई। तो प्यारे दर्शकों, यह रही अवतारी सत्ता की अलौकिक कथा गाथा। मेरा विश्वास है सकारात्मक सोच वाले दर्शकों की चेतना को इस वीडियो ने उच्चता की ओर, दिव्यता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया होगा। वहीं नकारात्मक सोच वाले भाइयों को यह बनावटी या काल्पनिक भी लगा होगा, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। आगे भी आप लोगों को अवतारी सत्ता के दिव्य लीलाओं का रसपान कराते रहेंगे। आप सब युगावतार के लीला सहचर बने। धर्मयुग, सतयुग, नवयुग निर्माण के अभियान में यथाशक्ति भूमिका निभाकर श्रेय, सौभाग्य और पुण्य के अधिकारी बने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटे के निशान पर प्रेस करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखें, इससे हमें बल मिलता है। ओम शांति। सबको नमस्कार।